ये भारतीय जनता पार्टी जो है इसमें बड़ा बदलाव हुआ है। अजित पवार जिन पे 70,000 94,000 करोड़ का आरोप खुद नरेंद्र मोदी जी ने लगाया था, बाद में जैसे ही उन्होंने अपना पाला बदला उनकी तरफ आए वैसे गले लगा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहे हैं, वो सारी चीजों को हाईकमान के सामने लाने वाले हैं। अब ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि आप किसानों की जमीन छीनना चाहते हो? यही सवाल आम किसान उठा रहा है। वो ईमानदारी का प्रतीक जो भाजपा का कार्यालय था वो तो टूट के खत्म हो गया। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वयं के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के एक बेहद बेहद महत्वपूर्ण दौरे के ठीक पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय किसान संघ ने राज्य की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनके द्वारा उठाया गया कदम सुर्खियों में है और सवाल यह हो रहा है कि आखिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े किसान संघ को सड़क पर क्यों आना पड़ा। दरअसल सिंहस्थ होना है और सिंहस्थ के ठीक पहले उज्जैन बेहद बेहद सुर्खियों में है और सुर्खियों की वजह मध्य प्रदेश सरकार के एक फैसले की वजह से पूरा का पूरा मामला उद्भुत हो रहा है। दरअसल सरकार ने लैंड पुलिंग की एक स्कीम लॉन्च की है और उसका जबरदस्त विरोध हो रहा है। विरोध के साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर कई गंभीर किस्म के आरोप लगे हैं। पहले भी किसान लगातार आंदोलन प्रदर्शन करते रहे और उज्जैन के जो किसानों के परिवार वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और ये इसमें ज्यादातर जो किसान हैं संघ से जुड़े हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी वो सिंहस्थ का जो मेला क्षेत्र है वहां जमीनें हैं और जमीनों के अधिग्रहण की जो कार्रवाई चल रही है उससे वो लोग किसी भी तरीके से संतुष्ट नहीं है। बहुत सारे आरोप, बहुत सारे आक्षेप लगे हुए हैं और लगातार ये मामला सुर्खियों में, ये मामला अमित शाह की अदालत में, अमित शाह के दरबार में पहुंचा था लेकिन बेनतीजा रहा और बेनतीजा रहने के कारण ही संघ के जो ये जुड़े हुए लोग हैं या जो भारतीय किसान संघ है अत्यधिक खफा है और खफा होने के साथ साथ उसने अब सीधा एक्शन शुरू कर दिया और मैं कह रहा हूं कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री आ रहे हैं मध्य प्रदेश, उसके ठीक पहले राज्यव्यापी आंदोलन 16 सितंबर को बुला लिया गया है। इसकी प्रतिक्रिया है और ये केवल यहां तक सीमित नहीं है। दरअसल है ये कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव को लेकर एक बार बार आक्षेप आरोप लगाए जाते हैं और अकेले वे नहीं थे। जब 5 राज्यों के चुनाव 2023 में तो कई जो ऐसे मुख्यमंत्री बनाए गए थे जिनके नाम का रुक्का खुला था, उसमें से एक मोहन यादव भी थे और मोहन यादव को लेकर जब से ये मामला हुआ है, ये जो लैंड पुलिंग का, उसके उनकी पुरानी फाइलें भी कहीं ना कहीं खोली जा रही हैं, उनके दस्तावेज घूम रहे हैं। 4 PM के पास भी बहुत सारे गंभीर जो किस्म के दस्तावेज पहुंचे हुए आए हुए हैं, हम उसकी जांच पड़ताल में लगे हैं। हमने मुख्यमंत्री से समय भी मांगा था कि उनसे बात हो तो हम इसके आगे की कार्रवाई करें, खबरों को हमें चलाना है। अभी तो समय मिला नहीं है, 10-12 दिन का वक्त हो चुका है। इस बीच में जो मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल, विधायक भी हैं, उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने इस पूरे मामले को नए सिरे से और ज्यादा तूल दे दिया है और चल रहा है पूरा मसला। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे दस्तावेज हैं, पुरानी ऐसी फाइलें हैं, ऐसे दस्तावेज हैं जो मोहन यादव मध्य प्रदेश जो उज्जैन विकास प्राधिकरण, माफ कीजिएगा, उज्जैन विकास प्राधिकरण के जब अध्यक्ष हुआ करते थे उस दौर के कुछ जमीनों से जुड़े कुछ मामले हैं जिसकी बाकायदा लोकायुक्त में शिकायत हुई। उच्च शिक्षा मंत्री थे जब वो शिवराज सिंह काबीना में, तब की कुछ शिकायतें, सारे दस्तावेज घूम रहे हैं, चल रहे हैं। और लेकिन ये जो ताजा मसला मामला है कि प्रधानमंत्री के आने के ठीक पहले ये जो शमशीरें सीधे सीधे खिंच गई हैं राज्य की सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और उधर केंद्र ने कोशिश की सुलह, एक कहीं दोनों के बीच समझौते या जो भी हुई हो, अभी तक निकल कर तो नहीं आया। और ये जो मोहन यादव हैं, ये सुरेश सोनी जी की पसंद बताए जाते हैं, वे भी संघ के बड़े एक कद्दावर नेता है। तो हम ये भी मान या कह सकते हैं कि संघ वर्सेस संघ भी है, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस संघ भी है, सरकार वर्सेस संघ भी है। कुल मिलाकर एक बेहद बेहद ऐसा दृश्य उत्पन्न हो गया है जिसने सरकार को बेचैन किया और न केवल ये जो उज्जैन है, मध्य प्रदेश है, बल्कि इसकी गूंज धमक दिल्ली तक बनी हुई है। तो हम इसी विषय पर बात करने के लिए चलेंगे। एक खास मेहमान जो हमसे जुड़ते हैं, बहुत खास मेहमान, पहले जोड़ूंगा मैं उन्हें, अरुण दीक्षित साहब को जोड़ता हूं उन्हें, और जुड़ गए हमसे श्री अरुण दीक्षित साहब। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। मैं यहीं से शुरुआत करना चाहूंगा। हेमंत खंडेलवाल साहब ने कहा है हमारी सरकार भ्रष्टों को सहन नहीं करेगी और मामला कुछ यूं है कि वो निकायों में कुछ
विश्वास का संकट है, अध्यक्षों को हटाने की बात है, अविश्वास, इस सब पर कहा है। अब मेरा सवाल यही मैं करना चाहता था हेमंत खंडेलवाल साहब से कि ये जो आपकी मुहिम है, अच्छी मुहिम है, मछलियों तक सीमित रहेगी या मगरमच्छों तक? पहली प्रतिक्रिया आपकी, फिर मैं करूंगा आगे की बात, क्योंकि उज्जैन में जो मसला है लैंड पुलिंग का, अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा जो किसान महासंघ है, संघ है, वो मैदान में आ गया, उस पर आगे करेंगे। लेकिन पहली प्रतिक्रिया हेमंत खंडेलवाल जी के इस बयान पर और जो मध्य प्रदेश में सब कुछ चल रहा है, टिप्पणी आपकी। मुझे लगता है संजीव जी कि खंडेलवाल साहब बहुत सीधे सरल आदमी हैं, आसपास देखते नहीं हैं, अन्यथा वो ये कहते नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार सहन नहीं करेंगे तो फिर तो ये पार्टी कैसे चलेगी। क्योंकि अब वो भूल गए, पिछले दिनों ही नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद में एक बयान दिया था कि अब काला धन हो या गोरा धन हो, डॉलर हो या पाउंड हो, काला हो या गोरा हो, सब चलेगा। उसके बाद फिर ये सब चीजें बेमानी हो जाती हैं। लेकिन अच्छी बात है, नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो वो कह रहे हैं, और हम लोग ये उम्मीद करें कि वो जो कहने से थोड़ा आगे बढ़े, जो उन्होंने कहा है उस पर कुछ कदम उठाए जाए, कुछ कार्रवाई हो। क्योंकि आप कह रहे हैं मछलियां, छोटी छोटी मछलियां, एक मछली अनेक मछली, चारों तरफ मछलियां मगरमच्छ बन गई हैं, या मगरमच्छों को मछलियों का मगरमच्छों से समझौता है, वो उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। ये जो सारी चीज है, मैं तो एक विनम्र निवेदन करूंगा, खंडेलवाल जी बहुत अच्छे आदमी हैं, लंबा अनुभव उन्हें है, खानदानी राजनीतिज्ञ हैं, तो वो पहले एक बार अपनी पार्टी के भीतर एक सरसरी नजर का सर्वे तो करवा लें। एसआईआर करा लें, एसआईआर एक करा ले, पता तो लगे कि जिस भ्रष्टाचार की वो बात कर रहे हैं उसने ईमानदारी के लिए कोई जगह छोड़ी भी है, कोई ईमानदार बचा भी है। क्यों? क्योंकि सब कुछ हो रहा है। वो ईमानदारी का प्रतीक जो भाजपा का कार्यालय था वो तो टूट के खत्म हो गया। उसको तो मतलब वो उसकी उम्र 26 साल में उसकी तो हत्या, उसे फांसी दे दी गई। वहां जितने लोगों ने ईमानदारी से उसे खड़ा किया था, अब जो बन रहा है तो उसमें ईमानदारी और भ्रष्टाचार का रेशियो क्या है, ईमानदारी के लिए जगह बची है कि नहीं बची है। अगर खंडेलवाल जी ये दिखवा ले तो बड़ा आनंद आएगा, फिर वो शायद ये बयान नहीं देंगे। राइट सर। देखिए मैं बात करता हूं, मैंने जैसे कहा अरुण जी, आप लगातार देख रहे हैं लैंड पुलिंग का मामला बेहद सुर्खियों में है। और अब किसान जो संघ है, जो मोहिनी मोहन मिश्र साहब हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोग हैं, वहां बहुत लोगों के खिलाफ लगातार शिकायती, हमने कुछ खबरें दिखाई हैं, कुछ बताई हैं, वो अब खुलकर मैदान में उन्होंने कहा प्रदर्शन करने वाले हैं, मैदान में उतर रहे हैं वो लोग। उनकी जो डिमांड्स हैं, ये इनका मैदान में आना अपनी सरकार के खिलाफ। उज्जैन में ये प्रदर्शन पहले से हो रहा है, हम दृश्य दिखाते रहे। देखिए वो दृश्य एक बार हम पहले दिखाते हैं, कैसे लोग छिपरा में उतरे हुए हैं, क्या बैनर पोस्टर, एक बार देखिए उसको। अरे भैया वो अगर गलत है ले लेना उनके, सबके बुला रहे जो भी बगी क्या अभी फोकट ही बगी क्या यार। रोटी तो खिलाना पड़ेगी इनको, हम वहाँ ले जाएंगे तो। अरे तो ठीक है यार, जमीन का लिए देखो आज हमारा बाप दादा रखी है, मैं तो पहले लड़ी में आऊंगा क्योंकि मेरा भैया गेहूं के साथ धुंधी। अरे और बोला नहीं क्यों, गाड़ी क्यों लगाया बरोड़ी वही क्यों पंखा चालू हुई है, चालू कर दो रोहित भैया माखन जी। अरुण जी देख लिया आपने, मेरा प्रश्न यही है कि इनका मैदान में उतरना किस बात का द्योतक है, और जो करप्शन की बात होती है, जो शिकायतें हैं, उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया आएगा। संजीव जी, किसान पूरे प्रदेश में परेशान है, और उज्जैन का संदर्भ जो है, वहां तो उनकी आजीविका छीनने की कोशिश की जा रही है। उनकी जमीन
सरकार लैंड पुलिंग एक्ट लाई है, उसके बाद उस जमीन को अधिग्रहित करना चाहती है। जवाब उनको एक लालच दिया गया कि 2 गुना मुआवजा देंगे, ये सब करेंगे। दरअसल सरकार की नीयत ठीक नहीं है, क्योंकि बरसों बरस सदियों से कुंभ होता आ रहा है, पहली बार तो हो नहीं रहा है। भाजपा की सरकार ने भी 2004 और 2016 में करवाया है, तो अब ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि आप किसानों की जमीन छीनना चाहते हो? यही सवाल आम किसान उठा रहा है। कल कांग्रेस ने भी उज्जैन में प्रदर्शन किया था, संघ पहले प्रदर्शन कर चुका है, फिर तैयारी है बड़ा आंदोलन करने की। आज अखबार में पढ़ा है कि सब इकट्ठे हो रहे हैं। भाई क्या जरूरत है? किसान से आप जमीन 6 महीने के लिए किराए पे लेते हैं, उसका किराया देते हैं, बाद में वो अपनी जमीन करता रहता है। 12 साल फ्री है, वो 11.5 साल वो जमीन फ्री रहनी है, 6 महीने के लिए किसान दे देता है, फिर आप क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है। अब उज्जैन के लोग जो कहते हैं, वो देखिए, यादव परिवार का जमीनों से विशेष प्रेम है। बहुत सारी चीजें आई हैं, आपकी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी में है। बहुत कुछ हुआ है इन 1 साल 8 महीनों में उज्जैन में, बहुत कुछ हुआ है उज्जैन इंदौर में। वो सब सबूत कोई हम और आप जुटाने नहीं गए हैं, वो भाजपाइयों ने इकट्ठे किए और वो पहुंच गए, दिल्ली तक पहुंचे हैं। उन्हीं की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो क्या बात जहां से शुरू हुई थी कि भाई संघ कर रहा है किसानों को लेके, मुझे अच्छा लगता कि अगर खंडेलवाल साहब कहते कि किसानों की बात करेंगे। उन्होंने भिंड के मामले में विधायक को बुला के सो कॉल्ड डांट लगा दी थी, लेकिन कलेक्टर के मामले में वो नहीं बोले। भ्रष्टाचार हो रहा है, किसान पिट रहा है, खाद नहीं मिल रही, सब कुछ हो रहा है, उस पर खंडेलवाल जी का एक भी बयान नहीं आया है। उनका बयान आना चाहिए था, किसी का नहीं आया है, मुख्यमंत्री जी का भी नहीं आया है कि भाई खाद कह तो दिया सबने कि बहुत उपलब्ध है, लेकिन किसानों को लाठी मिल रही है। तो जो भ्रष्टाचार उज्जैन नहीं पूरे मध्य प्रदेश में है, और खंडेलवाल जी को समग्र दृष्टि से देखना चाहिए, ताकि उन्हें पता लगे कि वो जिस गद्दी पर बैठे हैं उसके आसपास भी बहुत कुछ है। जिस भारतीय जनता पार्टी के वो मुखिया हैं, उसके भीतर भी बहुत कुछ है, उस पर नजर डालने की जरूरत है। जब वो नजर डालेंगे तो सच में उन्हें, और वो जब मुहिम चलाएंगे, आप जो कह रहे हैं, देखिए हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, हम सब भ्रष्टाचार के खिलाफ है, लेकिन हम किसी को ज्ञान देने के लिए, किसी को ईमानदारी का पाठ पढ़ाने के लिए नहीं बैठे। हमारे सामने जो आएगा हम वही बताएंगे। तो उनके लिए भी हम बता रहे हैं, अगर वो ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं, तो होना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो हो रहा है वो तो देख लो आप। तो उज्जैन का जहां तक मामला है, उज्जैन में बहुत गंभीर बात है, किसानों की जीविका छीनने की कोशिश हो रही है। और क्यों? ये सबसे बड़ा हाल, जब हर बार हुआ है तो अब क्यों नहीं हो सकता? वही व्यवस्था चले, उसमें क्या जरूरत? मैं वही सवाल आगे मैं आपसे करूंगा। देखिए, आपने कहा व्यवस्था की बात है। देखिए, चाहे विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, सांसद हो, जो भी हो, एक छोटा अदने से लेकर आला तक सब व्यवस्था से बंधे हैं, और मुख्यमंत्री भी एक व्यवस्था है। यदि मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायतें हैं, या तो मुख्यमंत्री खुद ही, देखिए, को बता कौन सकता है, तो वे स्वयं बताएं कि मैंने पूछा था, मैंने जब इसी मामले में दस्तावेज आए तो मैंने यही कहा कि हो सकता है मैं आधा ग्लास भरा देख रहा हूं, आधा ग्लास खाली हो, या आधा ग्लास खाली देख रहा हूं, आधा ग्लास भरा हो। अब व्यवस्था उसको स्पष्ट कौन करेगा? देखिए, मैं एक 5 अक्टूबर 2023 को एक शिकायत हुई थी लोकायुक्त को। शिकायतकर्ता का नाम बताता हूं, मेरे पास वो शिकायत है, ये 9 प्रश्नों की शिकायत है। राजीव सिंह भदौरिया, 25 आराधना परिसर, नाना खेड़ा, उज्जैन, मध्य प्रदेश। इनका मोबाइल नंबर भी है। मैंने कोशिश की इस शिकायत के बारे में, लेकिन इस शिकायत को लेकर ये तो उपलब्ध नहीं हुआ। तो बड़ी गंभीर किस्म के आरोप माननीय मोहन यादव जी पे उस समय लगाए गए थे, और ये चल रही है। ये अब जब खुला है बात तो चल रही है। इसमें वो जब उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष थे तब के कुछ किस्से कहानी है, बिल्कुल बिंदुवार शिकायतें, प्रमाणित शिकायतें, उसमें दस्तावेज लगे हुए हैं। उन्होंने उसके अलावा जब वो उच्च शिक्षा मंत्री थे उस दौर की चीजें बताई, अलग अलग बहुत सारी शिकायतों। मैं उनसे यही पूछना चाहता था, यही कि सर ये जो चीजें चल रही हैं, हो रहा, और साथ में जमीन का इसमें कहीं उल्लेख है बहुत सारा, कुछ पुलियाओं का उल्लेख है कि भाई ये क्यों बनाया गया, इसके पीछे का क्या मकसद था। इस शिकायत को लेकर मैं लोकायुक्त में टटोला, मामला मुख्यमंत्री जी का है तो कोई बात करना नहीं चाहता। ऑफ द रिकॉर्ड सब सारी बातें करते हैं, ऑन रिकॉर्ड सब पल्ला झाड़ लेते हैं। तस्दीक किससे की जाए, या तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे या जो उनके जुड़े अधिकारी गण हैं। तो ये मामला 9 प्रश्नों की शिकायत, ये पता चला जो शख्स शिकायत करता है ये लापता है। ये शायद कोई पत्रकार महोदय थे जिन्होंने शिकायत की थी, और ऐसे बहुत सारे हैं वहां करते हैं, सब लापता है, ऐसी निकल कर रहा है। तो इसके बारे में बताएंगे तो मुख्यमंत्री जी। और फिर ये संघ की खुली एक वहां जो लड़ाई, मैदान में उतरना, तो ऐसा तो नहीं है कहीं जो धुआं है तो आग तो नीचे लगी हुई है। टिप्पणी आपकी शिकायत पर, एक 9 प्रश्नों की लोकायुक्त को शिकायत,
लोकायुक्त नहीं बता रहे हैं, कोई किससे हम तस्दीक करें शिकायत की? मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं कि ये फाइल हो गई है, नहीं हुई है, क्लीन चिट मिल गई है? टिप्पणियां। नहीं नहीं संजीव जी, आपको इन सब चीजों का, इस पर आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि उज्जैन के भाजपा नेताओं ने ही इनके बारे में, तब शिवराज सिंह चीफ मिनिस्टर थे, बहुत सारी चीजें कही थी। और तब चाहे उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रहते या बाद में दूसरी हैसियत से जो भी कुछ हुआ, उस पर शिवराज सिंह ने रोक लगाई थी। भाजपा के नेताओं ने उठाया था मामला। बहुत बड़ी लड़ाई उज्जैन में भाजपा नेताओं की भी आपस में है, और वो साफ कहते हैं। आप 9 प्रश्न की शिकायत की बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति नहीं है। उज्जैन में बहुत कुछ हो रहा है। उज्जैन में वो सारी चीजें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, और इसकी जानकारी पूरी भारतीय जनता पार्टी को है, खुद प्रदेश अध्यक्ष को भी होगी, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन अब कार्रवाई कौन करे? एक चीज नहीं है भाई, जमीनों का अधिग्रहण, निजी खरीद फरोख्त, बहुत बड़े पैमाने पे विवादित संपत्तियां, और तो और सरकार को भी बहुत चूना लगाया गया है इस तरह की रजिस्ट्रीज करवा के। बहुत कुछ हो रहा है। एक लोकायुक्त तो जांच नहीं कर सकता। आने वाले दिनों में आप देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता बड़े पैमाने पे तैयारी कर रहे हैं, वो सारी चीजों को हाईकमान के सामने लाने वाले हैं। हम नहीं, और ये आ आप चुका है। उसके देखिए, मैं बीच में टोक रहा हूं, मैं बीच में टोक रहा हूं। देखिए, फिर मुझे दर्शक कहेंगे आप बीच में टोकते हो, बात नहीं होने देते। ये मामला अमित शाह साहब के दरबार में पहुंचा था अभी हाल ही में, जो जमीन अधिग्रहण या जो लैंड पुलिंग का मामला है, पहुंचा था। मैं उसकी नहीं बात नहीं कर निपटा रहा है। हूँ। जी। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप सरकार किसानों की जमीन की बात कर रहे हैं, मैं उस शहर की बात कर रहा हूँ। शहर में कैसे कैसे क्या क्या जमीनों की डील हुई है, कैसे औने पौने खरीदी गई है, कैसे सरकार को चूना लगाया गया कम रजिस्ट्री करा के, और कौन लोग हैं, इसकी भी पूरी शिकायत हुई है। ये तो किसानों का मामला अलग है। निजी तौर पर भी उज्जैन और इंदौर की पूरी लिस्ट बना के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पहुंचाई है। अब ये देखना है कि उस पर क्या कार्रवाई और कौन करता है। जानकारी अमित शाह जी को सब है, और ये भी कहा जाता है कि अमित शाह जी ही नियंत्रण करते हैं, वही निगरानी करते हैं। लेकिन आगे क्या होगा, किसानों की जमीन बचेगी, संघ बचा पाएगा, या वो जो दस्तावेज 9 पन्ने के क्या है, 900 पन्ने के हैं, उन पर कभी कोई देखभाल होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। करेगा कौन? मैं तो चाहूंगा कि भाई अच्छे भले आदमी है हेमंत खंडेलवाल जी, एक बार उज्जैन में जाके भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलके तो आ जाए, तब उन्हें तस्वीर साफ होगी। तब पता लगेगा भ्रष्टाचार की परिभाषा अब क्या है, कैसे शिष्टाचार, और कितने अच्छे ढंग से। देखिए, मैं मानता हूं कि भाई 30-35 साल से देखा है, जिनके पास 2 जोड़ी कपड़े नहीं होते थे, ऐसे भाजपा नेता भी थे। आज उन्हें खुद ही नहीं पता है कि उनके पास संपत्ति कितनी है। पार्षद से मंत्री तक का सफर करने वाले नेताओं के हजारों करोड़ की बर्थ की बात होती है। उनके जो महल बन रहे हैं वो बताते हैं कि उनके घर में दौलत कैसे बह रही है, लक्ष्मी जी की कैसी कृपा, कोई नहीं देखता। तो ये जो चीज है, मैं फिर कहता हूं कि भाजपा का कांग्रेसीकरण हो गया है। और अब कौन देखेगा? मोदी जी ने जब कह दिया कि रुपया काला हो या सफेद, डॉलर हो या पाउंड, आने दो, तो आ रहा है। बिल्कुल नहीं अरुण जी, सवाल ये भी मैं तो यही पूछना चाहता था कि यदि मुझे खंडेलवाल साहब से बात हो जाती, वे मेरे अभी भी आगे भी आएंगे, तो मैं यही पूछना चाहूंगा उनसे कि माननीय खंडेलवाल साहब, सब बराबर हैं, आप चूंकि प्रदेश संगठन के, और देखिए बीजेपी ये जो है कैडर बेस पार्टी है, संगठन आधारित पार्टी है। यहाँ बार बार कहा जाता है कि चेहरा प्रमुख नहीं है, संगठन प्रमुख है। सभी कहते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी यही कहना है और यही इनका कहना है, और मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, 0% टॉलरेंस भ्रष्टाचार मामलों में। अब नहीं कहते। मोहन यादव जी चलिए कहते रहे, मोहन यादव भी यही ताल ठोकते हैं। मेरा पूछना ये है कि ये सब गलत है। यदि ये उनको कहीं ना कहीं, देखिए होता है कि जब किसी को बहुत जल्दी मिल जाता है और अपेक्षा से अधिक मिल जाता है, और जो बहुत बड़े लोग होते हैं टापते रह जाते हैं, तो वो ऐसे दौर में मिथ्या प्रचार भी करते हैं। तो मैं तो यही मानता हूं कि ये मिथ्या प्रचार तो नहीं है, लेकिन इसको प्रमाणित कौन करेगा? जब तक आपके मुख से चीजें नहीं आएंगी जो आप पे ब्लेम्स हैं, जैसे ये जो शिकायत में बात कर रहा था राजीव सिंह भदौरिया की, ये नहीं मिल रहे हैं, इनके बारे में है कि सो कॉल्ड तरीके से कि गायब है, अब कहां है क्या है भगवान जाने क्या जाने। इसमें ये लिखते हैं, इन्होंने लिखा है अपने अंत में जो लोकायुक्त से निवेदन किया था, इसमें जैसे मैंने बताया कि ये 5 अक्टूबर 2023 का एक शिकायत पत्र है जो मेरे पास प्रति है। इसमें ये कहते हैं
कृपया उज्जैन विकास प्राधिकरण के तत्कालीन अध्यक्ष रहे तथा वर्तमान में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति सहित अन्याय यथोचित संबंधित प्रभावी दंडात्मक ठोस सख्त व कड़ी धाराओं में प्रकरण दर्ज किया जावे और उनकी संपत्तियों को अविलंब शासन में अटैच किया जावे। और ये इसके साथ वो ये भी लिख गए थे कि मेरे या मेरे परिवारजनों एवं जो ये मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सब कर रहा हूं, इसमें अगर व्यक्तियों के साथ कोई मेरे साथ किसी अप्रिय घटना हो जाए, जान माल की हानि होती है, तो उसका दोषी भी वो ठहरा गए थे कि कौन होगा क्या होगा इसमें है। तो ऐसे में सफाई कहां से आएगी? लोकायुक्त बताते नहीं है कि ये नस्तीबद्ध हो गई है, शिकायत झूठी थी या इनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया जिन्हें झूठी शिकायत की। तो हमारा मध्य प्रदेश को क्यों बदनाम किया जाता है? तो ये जो सारा कुछ है कहीं मिथ्या तो नहीं हो रहा है? इनको कहीं डिफेम करने के लिए तो नहीं है कि आप 1 साल 8 महीने और तीसरी बार के विधायक उन्हें मिल गया और बहुत धाकड़ लोग बैठे हैं, तस्दीक कौन करेगा इसकी? नहीं, देखिए, किसको मिला, कौन कितनी बार का विधायक है, ये तो तीसरी बार के हैं, राजस्थान में तो पहली बार के हैं। देने वाला कौन है, किसने मुख्यमंत्री बनाया, ये तय उन्हें करना है। और जो लोग सवाल उठा रहे हैं, मैं आप एक भदौरिया की बात कर रहे हैं, मैं पूरी भाजपा की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने, उज्जैन के विधायकों ने और सांसद ने जो मामला उठाया था, बहुत सारी चीजें आई थी और वो शिवराज सिंह, आज आप उनसे पूछ सकते हैं, वो सब बताएंगे। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आरोप लग रहे हैं, लगते रहते हैं, राजनीति भी होती है, इसमें कोई शक नहीं है कि कई बार आप जो कह रहे हैं वो कैबिनेट में आया था, शिवराज जी ने पहले पास किया था, फिर रिवर्ट हुआ था। वो जो कहीं लैंड यूज चेंज का मामला था, हुआ था, वो बहुत उछला था, बहुत मुझे मालूम है। मैं वही कहने जा रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें उन्हें मालूम थी। मैंने कहा ना, जमीन से पूरे परिवार का बहुत मोह है और इस अवधि में बहुत सारी जमीन, अगर वहां के रजिस्ट्रार कार्यालय से डिटेल निकालेंगे तो बहुत सारे निकल आएंगे। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आप जो बात कह रहे हैं, आपने समय मांगा। मुझे तो मेरा मानना यह है कि आप बाकायदा एक पत्र लिखकर उनसे समय मांगिए और कहिए इस मुद्दे पे बात करनी है, जवाब आए तो ठीक है, अन्यथा एक बात आप मान लीजिए कि भ्रष्टाचार कोई मुद्दा कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है। इसलिए क्या उज्जैन और क्या अहमदाबाद, क्या बनारस, क्या लखनऊ, क्या चंडीगढ़ और क्या बंबई, सब जगह सब कुछ वही है, पैटर्न बदल गया है। अब कहने की बात नहीं है। देखिए, मोहन यादव जी पर तो कोई उस तरह से अभी कोई खुल के बड़ा आरोप लगा नहीं है, शिकायत करने वाले गायब हो गए हैं, ये भी एक ट्रेंड है। लेकिन अजित पवार, जिन पे 70,000 94,000 करोड़ का आरोप खुद नरेंद्र मोदी जी ने लगाया था, और बाद में जैसे ही उन्होंने अपना पाला बदला, उनकी तरफ आए, वैसे गले लगा रहे थे। तो ये जो चीज है, मुझे लगता है अब भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के आरोप सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ प्राइड है, ये पात्रता प्रमाण पत्र है। जितनी ज्यादा शिकायत होंगी उतना ज्यादा आपको महत्व मिलेगा। और शायद यही वजह है, शायद इन्हीं क्योंकि शिकायत मुख्यमंत्री बनने से पहले की है, तो ये पोटेंशियल वो देखा जाता है कि कौन क्या कर सकता है। नहीं, देखिए, शिकायत निश्चित तौर पर ये इसलिए उद्भुत है, अरुण जी माफ कीजिएगा, शिकायत पहले की है, लेकिन सिलसिला आज तक जारी है, अभी चल रहा है लगातार। आज भी और आपका अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा किसान संघ, और देखिए 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी अपने जन्मदिन को मध्य प्रदेश में भी सेलिब्रेट करने वाले हैं, मध्य प्रदेश को कुछ सौगातें देने वाले हैं, और इनके ठीक पहले संघ यदि सड़क पर उतर आए, उनका जो किसान संघ है सामने आ जाए, तो ये साधारण बात नहीं होगी अरुण जी। ये कहीं ना कहीं पीछे है, जैसे मैंने कहा कि धुआं यूं ही नहीं है, आग तो लगी हुई है। संजीव जी, मेरा ये कहना है कि जो है ना, जो नूरा कुश्ती होती है संघ और भाजपा में, एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि बड़ी कई बार होता है नूरा कुश्ती है, क्योंकि अब उन्हें पता है कि गड़बड़ हो रही है, तो खुद ही करके, हालांकि कांग्रेस भी उतरी है इसमें, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि पूरे जब सिस्टम खराब है, आवा खराब है, जिनके नाम पर आज पूरी पार्टी चल रही है, जिनका नाम श्री नरेंद्र मोदी है, जो आज देश के प्रधानमंत्री है, जिनके नाम पर सब कुछ हो रहा है। अभी तो अच्छा था कि वो एनडीए की सरकार हो गई, नहीं तो अभी तक मोदी सरकार होती थी। मतलब अगर सैनिटरी पैड से लेके, खाद के बोरे से लेके, और स्कूल के बस्ते से लेके राशन के उस तक, सब जगह एक ही तस्वीर है। तो भाई साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है, इसमें बड़ा बदलाव हुआ है, एकदम जिसको कहते हैं उलट, एकदम तस्वीर बदल गई है। कहा जो जा रहा है वो किया नहीं जा रहा है, जो किया जा रहा है
उसके बारे में बात नहीं होने दी जा रही है। जो बात कर रहे हैं वो लोग गायब हो रहे हैं। आप ये समझिए कि देश के प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाएं और वो राज्य का मंत्री अगर उनसे सवाल कर ले और वो दूसरे दल का है, तो प्रधानमंत्री कहते हैं तुम्हें हिंदी नहीं समझ में आती। करीब 3 साल बाद प्रधानमंत्री 2.5 साल बाद जो है वो आज मणिपुर जाने वाले या पहुंच गए होंगे। तो क्या है, ये सब चीजें कहां से आती हैं? अब आप और हम जो बात कर रहे हैं, मैं उसको दूसरे ढंग से कह रहा हूं कि अब सर्टिफिकेट यही है। जितनी इस तरह की शिकायतें होंगी, अरुण जी मैं आपको बताऊं, जो दस्तावेज आए हैं, दस्तावेजों में ये भी निकल कर आया है कि जो संघ को पुष्पित पल्लवित करते रहे लोग, उन पर एफआईआर हो गई, उनको नोटिस मिल गया। मतलब अजब गजब उज्जैन में चल रहा है और ये चीजें पहुंच रही हैं, देखिए सब जगह जा रही हैं कि उनको प्रताड़ित परेशान, खुद के घर के लोगों को प्रताड़ित परेशान किया, दूसरे तो ठीक है अपनी जगह, और साथ साथ ये जमीन का जो प्रेम है ये क्यों, और जमीन वाले जो लोग हैं उनसे प्रेम क्यों नहीं सर? अब देखिए क्या है कि वही बात है जो आप पहले कह रहे थे कि अब अगर पर्ची निकल गई है तो दोबारा कोई मौका मिलना नहीं है। रुका तो खुला है, पर्ची वाले मुख्यमंत्री जी है मध्य हिंदुस्तान में, उसमें एक हमारे सम्मानित मोहन यादव जी भी हैं, लेकिन डायनामिक है सर, वो डायनामिक है, वो इस पे मुझे लगता है यदि उनको बदनाम किया जा रहा है तो उनको इस चीज पे कहीं कंडेम्ड करना चाहिए, आना चाहिए, खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमको 4 PM मध्य प्रदेश को 4 PM न्यूज नेटवर्क को इंटरव्यू ना दें, एक बार आ जाए वहां जाके उसको उठा लेंगे, आए सामने बात करें कि ये सब गलत है, झूठा है, मिथ्या है, बदनाम किया जा रहा है। नहीं, अब ये भी तो हो सकता है, इसका एक अर्थ ये भी हो सकता है कि उन्हें इतना बड़ा धस्त है उनके ऊपर कि उन्हें इस तरह की चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कहेंगे आप करते रहो, 4 PM करता रहे, हमें जो करना है हम करेंगे। इसका एक अर्थ ये भी है, आपने अगर संपर्क किया और आपको जवाब नहीं मिला, मैंने लिखित में संदेश दिए उनको, जो हमें दिलाने वाले कि अब मुझे 10 दिन हो गए, क्या है मैं क्या करूं? नहीं, आप अपना काम कीजिए, उन्हें उनका करने दीजिए। उन्होंने अगर ये तय किया है कि मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करना है, तो आप और हम क्या कर सकते हैं? भाई एक तरीका होता है कि आप संपर्क करें और कहें कि हमें ये बात करनी है, इस पे जवाब। मैंने स्पेसिफिकली तय कि मुझे इस विषय पर बात करनी है, मैं इस पे बात करना चाहता हूं, मैं 5 प्रश्न 7 प्रश्न करूंगा, 20 मिनट आधे घंटे का वक्त दिलाएं, बाकी आप जो कहेंगे वो कर लूंगा। और आपने जो 2 साल की उपलब्धि हम सुकून से बहुत सम्मान से दिखाएंगे अपने चैनल पे कि आपने देखिए ये हासिल किया और आपको ऐसे बदनाम किया जा रहा है। मैंने कहा था अरुण जी, फिर दोहराता हूं कि हो सकता है कि मैं आधा ग्लास खाली देख रहा हूं, आधा भरा देख रहा हूं, सच्चाई क्या है तो आप ही बता पाएंगे ना, लेकिन मेरे पास समय नहीं। मैं आखिरी सवाल करूंगा अरुण जी सारे इस पे कि जो कुछ स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, तो ऐसे में या तो हेमंत खंडेलवाल साहब के लिए सब सामान्य है, माफ कीजिएगा सब बराबर हैं, उन्हें मुख्यमंत्री से भी जवाब तलब करना चाहिए कि भाई हुजूर आपके खिलाफ ये भ्रष्टाचार की ऐसी शिकायतें, इस पे आपका क्या कहना है? या फिर वो ये इस तरह की बातें कि हम भ्रष्टों को सहन नहीं करेंगे, सरकार भ्रष्टों को सहन नहीं करेगी, ये कहना छोड़ देना चाहिए? अंतिम टिप्पणी। देखिए मैंने पहले कहा कि अब वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूं बार बार कि जब एक अच्छा भला दफ्तर था, 25 साल उसकी उम्र थी और उसमें 7 मंजिल बन सकती थी, तो बीजेपी के हाईकमान ने उसे तोड़वा दिया, उसकी जगह विशाल बन रहा है। तो उसके लिए आमदनी कहां से हो रही है, पैसा कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है, कैसे हो रहा है? विस्तार जो हुआ है परिवार का चौतरफा हुआ है, संगठन का भी हो रहा है, जिले में दफ्तर बन रहे हैं, सारी चीजें, कोई रोजगार तो है नहीं। संघ के भी लगभग दफ्तर और संघ सबके मैं वही कह रहा हूं कि सबके हो रहे हैं। तो ये जो कहा जा रहा है, और फिर वही बात एक बार फिर रिपीट करूंगा कि अब ये बातों का कोई मतलब नहीं बचा। मछलियों के शिकारों का, मगरमच्छों का नहीं। क्लियर एक लाइन। अब मगरमच्छों ने मछलियां पालना शुरू की है, मगरमच्छों का काम मछलियां कर रही हैं, उन मछलियों की कीमत पर मगरमच्छ बन रहे हैं। जिनको जो है आप समझने की कोशिश कीजिए कि भाई एक सिस्टम बन गया है, एक नेक्सस है। उस नेक्सस में कई बार क्या होता है, कुछ दिखाने के लिए अगर वो मछली जो है शारिक नहीं लगा होता, कुछ और लगा होता, देखिए तो उसके साथ कौन कौन शामिल थे, उन पर किसी पे कोई कार्रवाई नहीं है। वो मंत्री जो उसके गलमैया जो उसके घर में जाते थे, जो उसकी मोटरसाइकिल पे घूमते थे, जो साथ मिलके गाने गाते थे, उन पर कोई सवाल नहीं है। तो क्या है भाई, मुख्यमंत्री जी अपनी जगह है, मुख्यमंत्री जी हो सकता है उनको लगता हो कि आपको क्यों समय दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अध्यक्ष जी जो है नए हैं, वो अभी वो चीज समझ नहीं रहे हैं कि अब पार्टी की रीत नीति बदल गई है।
हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, ये हो गया नारा। तो बिल्कुल। समझने में समय लगेगा। राइट आप- सर, राइट सर, मैं समझ गया। देखिए, मैं तो सोचता था कि निंदक नीरे राखिए, लेकिन अब निंदक नीरे नहीं होते हैं, तो निंदा क्या है, आपके दुश्मन हो गए। हम तो सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि दुश्मनी- आप जो कहेंगे हम वो बताएंगे, दिखाएंगे। आइए हुजूर, नहीं आते हैं। अब आपको जानकारी है, दुश्मनी तो झेल रहे हैं ना, उसमें कौन सी बात है तो है। ठीक है, चलेगा अरुण जी, हमें नहीं चिंता, चलेगा। हमें परवाह नहीं। हम जो हमारे पास आएगा हम दिखाएंगे, और दड़ेगा हम दिखाएंगे। हम दोनों पक्षों, हमने जो जर्नलिज्म सीखा है, 40 साल का जो कैरियर होने जा रहा है, यही सीखा है कि दोनों पक्षों का जाए। इसीलिए कोशिश करते हैं सबसे कोई भी खबर दिखाएं। प्रयास यही होता है कि उसकी भी हमें या तो राय मिल जाए, बाइट मिल जाए, उनका प्रतिक्रिया मिल जाए। लेकिन जब नहीं आती तो मजबूरी में चलाना पड़ता है। अरुण जी, मेरा एक सुझाव है कि इन भदौरिया को ढूंढा जाना चाहिए कि अगर ये सर मैं हैं बहुत में ढूंढ रहा हूँ, सरगर्मी से ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल पा रहे, नहीं मिल पा रहे हैं। वो कहीं लापता है, और भी कई लोग लापता है जिनकी शिकायत है, अब कहाँ है, क्या है, क्यों है, वो नहीं। मेरी जानकारी, कुछ ने जर्नलिज्म छोड़ दिया। मेरे पास पूरी फहरिस्त है, सूची है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। एक दिन हम उसी पे चर्चा करेंगे। एक दिन आइए, हम एक दिन अगले 1-2 दिन में इस पर भी चर्चा करेंगे, किन किन के खिलाफ कौन कौन से मुकदमे कब कब कायम होंगे, जो खुद संघ के लोगों पर, बीजेपी के लोगों पर, बड़े बड़े लोगों पर, जिन्होंने अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा है। तो चल रहा है जो चल रहा है, ये मैं अकेले उज्जैन नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में कई सारे मामले बताऊंगा, दिखाऊंगा आपको। लेकिन दर्शकों, ये पूरी चर्चा आपने सुन ली। अरुण जी, हम यही कहते हैं कि देखिए, सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। हो सकता है हम सिक्के को गलत देख रहे हो, लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू दिखाएगा कौन, बताएगा कौन, यही हमारी चाहती है। और नहीं आते हैं तो ना आए, ना में तवज्जो। तो मैंने इसलिए कहा कि आप फ्री फॉर ऑल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां स्पष्ट कर दें, अगर नहीं हमसे बात करना है। अच्छी और शानदार चर्चा करिए अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं हेमंत जी आएंगे तो उनको जरूर दिखाऊंगा, बताऊंगा उनका क्या कहना है। और मोहन जी आएंगे तो उनका बहुत बहुत स्वागत करूंगा, उनको भी दिखाऊंगा, बताऊंगा। और वो भी दिखाऊंगा ने 1.25 साल में क्या यहां मध्य प्रदेश को दे दिया। इस चर्चा में इतना ही। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। हम फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद, आभार। धन्यवाद। मित्रों, आपने पूरी चर्चा सुन ली, अरुण जी को सुना, सीधे सीधे सारे मामले मसले। हमने वो लोकायुक्त की जो पुरानी एक शिकायत लोकायुक्त से की गई है, वहां के एक जो कोई एक्टिविस्ट, कथित पत्रकार या जो भी, वो अभी लापता है, बताया गया, नहीं मिल रहे हैं, वो हम खोज रहे हैं उनको। इसके अलावा और जो सारी चीजें हैं, हमने कोशिश ये भी की कि हेमंत खंडेलवाल साहब से कहीं बात हो जाए। उन्होंने कहा है कि सरकार भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, इस तरह की ध्वनि उनके ताजा बयान में है। जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा है, तो वे भी मिले नहीं है। मोहन यादव जी का हमें इंतजार है। लेकिन कुल मिलाकर जो पूरी की पूरी चर्चा आपने सुनी है, इस चर्चा के बाद आपकी अपनी क्या राय है? क्योंकि यही कहा जा रहा है, जो मैदान में है, सड़क पर है, कुछ तो सीधे बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री का जो जमीन प्रेम है, ये ले डूबेगा इस मध्य प्रदेश में। जो भारतीय जनता पार्टी को, ये जो अभी सरकार है, उसको ऐसे आक्षेप आरोप लग रहे हैं, और साथ में बहुत सारे प्रश्न पैदा हो रहे हैं, और चल रहा है सारा कुछ, और एक गर्म है मामला। और प्रधानमंत्री के आने के ठीक पहले पूरी चर्चा को सुनने के बाद आपकी जो इस पूरे मसले पर राय हो, अपनी टिप्पणी कीजिएगा। आपकी जो भी राय हो प्रकट कीजिएगा। और ये हमारी जो चर्चा है अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा, तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।